अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही हैं दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। हमेशा आपने देखा होगा कि मेरी कोशिश होती है कि सब्जियां भी ज़रूर बने, दालें भी ज़रूर बने और चिकन बीफ मटन भी ज़रूर बने। तो हमेशा कोशिश यही होती है और आज की दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। एक हम बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी रेशमी तवा बोटी जो बहुत मज़े की है। अमूमन हम स्टिक पर बना रहे होते हैं या ओवन में बेक कर रहे होते हैं। आज मैं बनाऊंगी बड़ी मज़ेदार सी और वो बनेगी तवे के ऊपर, ठीक है। इसके साथ बन रही है बड़ी मज़ेदार सी एक हम सब्ज़ी बना रहे हैं जो वेजिटेबल हांडी बन रही है, जिसमें दूध और इसके साथ क्रीम और साथ में हम बटर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट्स हमारे पास यहाँ पर है सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल है जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। हमारे पास बॉटल्स रखी हुई हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल जो है, जो आपकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए, आप कहते हैं ना कि हमेशा हर चीज़ का ख्याल करना चाहिए, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। तो सोया सुप्रीम ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए, देखिए सोया सुप्रीम की जो हेल्दी कुकिंग ऑयल है जो आपकी इस अच्छा जिस तरह से बात करते हैं कि वक्त के लिहाज से कंज्यूमर की जो बचत को और आपको पता है कि जिस तरह भी कंज्यूमर को उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को देखते हुए जो उनका नई उनकी प्रोडक्ट जिस तरह से आई है सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल, वो आपके लिए लेकर आए हैं जो हेल्दी है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अलावा सोया सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो मार्केट में आपको बड़े आसानी से हर जगह मिल जाएगा। और आपको ये बता दूँ कि सोया सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो ऑलिव कुकिंग ऑयल है, इसकी ख़ास बात ये है कि मार्केट में इजीली आपको आसानी से मिल जाएगा, हर जगह अवेलेबल है और बेहतरीन ऑयल है जो आपके खाने को हज़म करता है, बहुत लाइट है, जो आपके हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए और ये असली ऑलिव से इम्पॉर्टेंट ऑलिव से बनाया गया है और जो आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। और आज हम इस्तेमाल करेंगे बटर के साथ साथ और सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल करेंगे जो बेहतरीन ऑयल है। और इसके साथ यहाँ पर जिस तरह से बात की जाए, यहाँ पर हमारे पास है स्टील लाइन के, यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि मेरे पास जो आज मैं खाना बनाऊँगी स्टील लाइन के जो यहाँ पर इनके जो मतलब ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है, इसके अलावा इनके चूल्हे हैं जिनका मैं इस्तेमाल करूँगी। और इसका इस्तेमाल करते वक्त मैं आपको बहुत सारी चीज़ों का ये भी बता दूँगी, लेकिन यहाँ पर ज़रा सा थोड़ा सा मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से बता सकूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो स्टील लाइन के जो इस वक्त मैं ओवन का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये कुकिंग की इसके लिए क्या है, इसके ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ग्लास जो टेम्पर्ड है, ये ग्लास इसका ये कि 750 डिग्री पर ये टेम्पर्ड है। और ये जो है अमूमन जो होता है कि आपको पता है कि हीट की वजह से क्रैक भी हो जाते हैं, लेकिन इनकी खूबी की है ये कि ये बहुत सारी चीज़ों की, अच्छा ये टेम्पर्ड ग्लास है, ठीक है। यहाँ पर हम अच्छा इसका ये खूबी है कि ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते। ये 750 डिग्री पर इसको बनाया गया है। और यहाँ पर इसकी जो फ्लेम है आपने देखा होगा कि ब्लू फ्लेम है, जिसको मैं अब ऑन करके बताती हूँ। और इसकी खूबी ये है कि ये ज़्यादा बाहर नहीं निकलती है, आपके पैन के अंदर ही होती है। और उसके अलावा इसकी जो आपको बचत 12% आपकी गैस की भी आपको बचत देते हैं। और अमूमन ये होता है कि जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमारे पैन के बाहर निकल रही होती है गैस। और उसके अलावा यहाँ पर इनके जो ये आपको नज़र आ रहे हैं, इनके जो नोब्स हैं ये इस तरह के है कि अच्छा ये जो ख़ास चीज़ इनकी ये कि ये हीट प्रूफ है। ये आपके अमूमन ये होता है कि जब हम चूल्हे जला रहे होते हैं तो नोब्स जो होते हैं गर्म हो जाते हैं, जो आपके हाथों को भी नुकसान दे रहे होते हैं। लेकिन इसकी ख़ास बात है कि इसकी नोब जो है वो गर्म नहीं होते हैं। और यहाँ पर इनको ये जो दिया हुआ है इसी वजह से दिया हुआ है कि ताकि हीट जो है यहाँ तक ना आए। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। अभी इसमें मैं डाल देती हूँ सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल जो मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तकरीबन हम इसमें आधा कप के जितना इस्तेमाल करेंगे, साथ में इसमें बटर भी डलेगा। अच्छा वेजिटेबल का क्या है कि हमने वेजिटेबल को अलग से दूध के साथ बॉईल करना है। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हम बनाएंगे इसका मसाला, ठीक है। और दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर दूध के अंदर वेजिटेबल को पका लेंगे।
ये मेरे पास है मिल्क है, अच्छा इसका ये बता दूं कि इसके जो EPS बर्नर जो है, इस जिसकी ब्लू फ्लेम जो है, ये जो जिस तरह से इसकी ब्लू फ्लेम आपको नज़र आ रही है, ये हीट प्रूफ है और इसके अलावा 12% ये आपकी गैस की बचत भी करते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसकी जो फ्लेम आपको नज़र आ रही है, ये ब्लू कलर की नज़र आ रही है। और ये अमूमन आपको पता है गैस का भी हर जगह पे यही मसला है, एक तो आज तो कल तो वैसे ही प्रॉब्लम है, लेकिन बचत भी आपको मिल रही है कि 12% आपकी गैस की भी बचत हो रही है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने डाल दिया है ऑयल, सोया सुप्रीम ऑलिव ऑयल है, इसके साथ हम इसमें डाल रहे हैं यहाँ पर वेजिटेबल को। अच्छा, सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल की खूबी ये कि प्योर ऑयल, इसको प्योर ऑलिव से तैयार किया गया है और आपकी हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए इसको तैयार किया गया है और बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन ऑयल है जो आपको इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा, पीछे बड़ी बॉटल्स भी नज़र आ रही हैं। इसके अलावा एक पूरा आपको यहाँ पर ये बॉक्स नज़र आया जिसके अंदर आपको पाउच भी मिलेंगे। तो बेहतरीन ऑयल है जो आपकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए इसको तैयार किया गया। अच्छा जी, यहाँ पर हम वेजिटेबल इसमें डाल देंगे। ये मेरे पास है गोभी दूध के अंदर, ठीक है। इसके बाद ये लोबिया की फली, साथ में मटर, आलू है, इसका पानी हम निकाल लेते हैं। इसको दूध के अंदर हमने बॉईल करना है। इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह और इसको कवर करके रख दूंगी। अच्छा, इसको फ़ौरन मैं इस तरह से मिक्स कर रही हूँ, वरना क्या होगा कि ये जो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप इसको अच्छी तरह से मिक्स नहीं करते, आलू जो हैं काले पड़ जाते हैं, लेकिन ये मिल्क की वजह से ही काले नहीं पड़ेंगे और ये इस तरह से इसमें इसके अंदर ये बॉयल हो जाएंगे। तो इसको मैं कवर करके रखती हूँ ताकि ये गलें। दूसरी साइड पे हम इसका पूरा मसाला रेडी करेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। हमने यहाँ पर जो इसके अंदर डाला है सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल, ठीक है, वो हमने इसमें इस्तेमाल किया है। और इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स भी आपको बता देती हूँ जो हम बना रहे हैं। वेजिटेबल हांडी बन रही है, इसके लिए फूल गोभी 1 कप चाहिए, फलियाँ बीन्स की कोई भी ले लीजिएगा वो 1 कप ले लीजिएगा, गाजर 1 कप है, आलू तकरीबन 4 अदद है, मटर 1 कप है, प्याज 1 अदद है, पिसे हुए टमाटर हमें चाहिए तकरीबन 1 कप के, क्रीम आधा कप है, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें हस्ब ज़रूरत चाहिए, इसके साथ हरा धनिया आधी गड्डी चाहिए, ऑयल आधा कप चाहिए, मक्खन 4 खाने के चम्मच चाहिए और इसके साथ हमें दूध चाहिए 1 कप। तो यहाँ पर हम प्याज को इसमें रख देंगे फ्राई करने के लिए, ठीक है। प्याज हमारा यहाँ पर फ्राई होगा, बहुत ज़्यादा हमें प्याज नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी चाहिए। प्याज को फ्राई करते हैं इतनी देर में, ठीक है। चलिए जी, अच्छा जी, प्याज को स्लाइस में कटिंग करते हैं और वो प्याज हम रखते हैं लाइट गोल्डन ब्राउन होने के लिए। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से बताते हैं कि आगे हमने क्या करना है। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मुझे थोड़े से टमाटरों को पीसना है, इसलिए कि हमें जो बना रहे हैं मखनी वेजिटेबल, उसके अंदर हमने इसको मखनी बल्कि हांडी है, उसके अंदर हमने अच्छा जी, ये भी रेडी हो गया और यहाँ पर मैंने रखा है प्याज को थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन किया है और यहाँ पर मैंने डाला है पैन के अंदर सोया सुप्रीम ऑलिव ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल है, जो बेहतरीन ऑयल है, जो प्योर ऑलिव से तैयार किया गया है, उसका मैंने इस्तेमाल किया है। और इस तरह से आपको पता है कि मार्केट में वैसे तो बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये प्योर ऑलिव से तैयार किया गया है, लेकिन वो नहीं होता। लेकिन ख़ास बात इनकी ये है कि इन्होंने प्योर ऑलिव से तैयार किया हुआ सोया सुप्रीम ऑलिव ऑयल। और आपको पता है कि सोया सुप्रीम ऑलिव ऑयल जो है वो प्योर 100% ऑलिव ऑयल है, जो मतलब आपके खानों को जायका देता है और आपकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए, आपके लाइफ स्टाइल को मद्देनज़र रखते हुए सोया सुप्रीम के, ठीक है।
और आप आज ही लाएं, अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी बनाएं। ठीक है जी। तो आप, मैंने इस्तेमाल किया, आपको भी एडवाइस दूंगी कि आप ही सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें ताकि आप सेहतमंद रहें और आपके खानों में जायका भी रहे। अच्छा जी, यहाँ पर हो गया हमारा प्याज थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन सा, हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये अच्छा, इसके अंदर जाएंगे मसाले। इसमें हम डालेंगे यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद इसमें जाएगा नमक। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने गाजर नहीं डाली, गाजर मैं भी डाल दूँगी। साथ में इसमें जाएगी हल्दी और थोड़ा सा इसको मैं मिक्स करूँगी। अभी इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी हम शामिल करेंगे। क्रीम है मेरे पास, यहाँ पर थोड़ा इसको चेक कर लेते हैं। मिल्क के अंदर इसको हमने रखा है। अभी इसके अंदर गाजर भी तोड़ के डाल देती हूँ छोटे छोटे से टुकड़ों में। सही है। और जब तक यह हमारा मसाला जो है रेडी हो रहा है, तो मेरे पास ये गाजर है 1 कप चाहिए, 2 अदद ले लीजिएगा। बटर अभी हम डालेंगे। थोड़े बारीक बारीक टुकड़े कर लीजिएगा ताकि वो जो है गल जाए जल्दी। वैसे तो आलू का ही ज़्यादा टाइम लगता है गलने में, इस वजह से मैंने पहले वो डाल दिए थे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर जो हमारे पास बटर है, बटर डाल देंगे। चलिए, ये चला जाएगा यहाँ पर। बस इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, तो वैसे ही जल्दी गल जाती है। सीज़न है अभी, अगर सीज़न नहीं होता तो फिर थोड़ा सा गाजर में टाइम लगता है। इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। इसको थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे ताकि थोड़ा सा और भी गल जाए। और यहाँ पर इसका जो मसाला है तैयार हो रहा है, देख लीजिएगा। अब इसके अंदर 2 चीज़ें हम ऐड करेंगे। एक हमारे पास है बटर। ठीक है। ये सर्व करते वक्त बेशक आप इसको हांडी में सर्व कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें जाएगी क्रीम। थोड़ी सी क्रीम मैं बाद में भी डालूँगी इसलिए मैं, अब इसको थोड़ा हमने इस तरह से भूनना है। फिर ये जो वेजिटेबल है ये हम इसमें डाल देंगे, लेकिन थोड़ा सा आपने इसको मसाले को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। बड़े मज़े की क्रीमी क्रीमी सी वेजिटेबल होगी और इसको आपने अक्सर खा रहे होते हैं आप रेस्टोरेंट वगैरह जाकर भी। ठीक है। अच्छा जी, इसके इंग्रेडिएंट्स खैर मैंने आपको बता दी, नमक भी डाल दिए। ठीक है। इसको चल रुवायदा है काड़ा से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, आवाज़ आपकी बड़ी गूंज रही है। टीवी बंद कर दें। अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। बोले, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। प्लीज मुझे आज का क्वेश्चन बता दें। अच्छा, आज का क्वेश्चन कुछ नहीं है, यही है। आपसे क्वेश्चन है, अगर आपने कुछ पूछना है तो आप पूछिए रेसिपीज का। वैसे कोई क्वेश्चन नहीं है, हम आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे। ग्रिल फिश के बारे में पूछना था, वो बता दें प्लीज। क्या चीज? ग्रिल फिश। अच्छा जी, समझ आ ही नहीं रही है। एक्चुअली जब आपकी कॉल मिल जाती है तो आप लोग टीवी का वॉल्यूम नहीं बंद करते हैं और दो तरफ आवाज़ घूम रही होती, समझ कुछ भी नहीं आता। तो बहरहाल कोशिश करा करें जब आपकी कॉल मिल जाए तो आप क्या करें कि टीवी का वॉल्यूम जो है बंद कर दिया करें। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, बड़ी मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, क्रीमी सी बटर। और उसके साथ यहाँ पर हमने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा क्या ना, मसाले इतने ज़्यादा नहीं डले, हल्दी नमक ही है। और ये ठीक है। अब इसके अंदर जाएंगी वेजिटेबल, जिसको मैंने यहाँ पर मिल्क के साथ पकाई हुई है। इससे क्या होगा, ये देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त है, ये आपको नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा इसका कलर है। अब ये सब्जियाँ इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब इसको स्लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि ये जो है अच्छी तरह से पक जाए। ठीक है, इसको हल्की आग पे रखना है ताकि मसाले के साथ, अब ये देखें इसका कलर कितना अच्छा है। इसी तरह से वेजिटेबल का कलर हमेशा इसी तरह से होना चाहिए। वो जो बहुत ज़्यादा रेड कर देते हैं या फिर भून भून के काला कर देते हैं, उस तरह से नहीं होना चाहिए। अब रीज़न ये था कि इसको मैंने थोड़ा सा दूध के अंदर पका लिया, और दूसरा था कि प्याज को मैंने डार्क नहीं किया, ब्राउन ज़्यादा नहीं किया। तो अब इसको मैं स्लो फ्लेम पे रखूँगी। कुछ इसके अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह इसके अंदर जाएगा। ठीक है, और इसको हम कवर कर लेते हैं इसी पैन के से। ठीक है, अच्छा, तकरीबन आपने 10 से 15 मिनट इसको दम पे रखना है ताकि अच्छी तरह से ये गल जाए, और उसके बाद हम इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देंगे। अच्छा जी, जिस तरह से मैंने कहा है कि यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल, जो बेहतरीन ऑयल है, जो मैं समझती हूँ कि आपकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इस तरह से तैयार किया है, जो प्योर ऑलिव से तैयार किया गया है। मार्केट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि इसमें ऑलिव ऑयल है, लेकिन वो नहीं होता, सिर्फ फेक होता है। लेकिन सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल जो है बेहतरीन ऑयल है। और आपको ये भी पता है कि इनका माशाल्लाह आज से नहीं, बहुत पुराना इनका नाम है, और हमेशा नंबर 1 क्वालिटी की ये चीज़ें प्रोवाइड करता है अपने जितने भी मतलब कंज्यूमर हैं उनके लिए। और आज जो मैंने इस्तेमाल किया है वो मैंने आधा कप इस्तेमाल किया है। अमूमन हम क्या करते हैं, हमें ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं आता, वो रंगत नहीं आती, वो जायका नहीं आता। ठीक है, अच्छा, और आपको पता है ज़्यादातर ये होता है कि जो इस तरह के कोई ब्रांड्स होते हैं उनके ऑयल में स्मेल आ रही होती है, लेकिन इनकी ये खूबी है कि आपके खानों में जायका भी देता है और कोई ऐसा आर्टिफिशियल चीज़ इसके अंदर नहीं डली कि उसके अंदर स्मेल आए। अच्छा जी, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे और दोबारा से इसको रिपीट करते हैं। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर जो हमारी मज़ेदार सी वेजिटेबल थी वो तकरीबन रेडी हो चुकी है। स्लो फ्लेम पे इसको रखा हुआ है ताकि मज़ीद और जो स्पाइस थे इसके अंदर अच्छी तरह से वेजिटेबल में एब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए कि हमने सिर्फ उसको मिल्क में थोड़ा सा गलाया था। कलर बड़ा खूबसूरत सा है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है इसकी, और ज़बरदस्त किस्म की रेडी हुई। अच्छा, अब हम चलेंगे सेकंड रेसिपी की तरफ। सेकंड रेसिपी जो बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेशमी तवा बोटी है, उसकी तरफ चलते हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। उसके लिए हमें बोनलेस चिकन 1 किलो चाहिए, चॉप किया हुआ अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच चाहिए, दही 1 कप चाहिए, क्रीम 1 कप चाहिए, इसके हरी मिर्चें 4 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, पपीता 2 खाने के चम्मच, और इसके साथ पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी, 50 ग्राम मक्खन, 4 खाने के चम्मच लीमू का रस, 1 चाय का चम्मच नमक है, और यहाँ पर सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे आधा कप, 2 अदद अंडे बॉयल किए हुए, जायफल जवतरी आधी चाय का चम्मच, और बारीक कटी हुई प्याज तकरीबन हमें 1 अदद चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैरिनेट करेंगे, और इसके साथ मैं आपको बता दूँ कि जो आज मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मेरे पास है स्टील लाइन के, यहाँ पर मैं जो चूल्हे इस्तेमाल कर रही हूँ स्टील लाइन के बिल्ट इन जो इनकी नोब्स है, जिसका आपको पता है कि यहाँ पर ये अमूमन ये होता है कि जब आप खाना बना रहे होते तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, लेकिन ये गर्म नहीं होते, ये हीट प्रूफ है। और इसके अलावा इसका टेम्पर्ड ग्लास जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा मतलब हीट प्रूफ है, जो मतलब चटकता नहीं है, टूटता नहीं है, बहुत मजबूत है। अमूमन देखते हैं आम जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसका ये होता है वो चटक जाता है, टूट जाता है, लेकिन बेहतरीन है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके BSC जो बर्नर्स हैं, जिसका ब्लू फ्लेम आपको नज़र आ रही है, ब्लू फ्लेम है, और ये ब्लू फ्लेम जो है ये आपके चूल्हों से बाहर नहीं जाती, बहुत तेज़ है, और इसके अलावा 12% आपके गैस की बचत भी ये देता है। तो आज मैं इस पे खाना बनाऊंगी। और इसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं इनके माइक्रोवेव भी हैं, ओवन भी है, माइक्रोवेव में भी आप बेकिंग भी कर सकते हैं, आप उसमें खाना भी गर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा इनके जो ओवन है, ओवन में भी आपको पता है कि जो बेहतरीन किस्म के इनके ओवन्स हैं, और माइक्रोवेव ओवन भी हैं और दूसरे ओवन भी हैं जिसमें हम ब्रेड, नान वगैरह ये सारी चीज़ें बना सकते हैं।
और सबसे अच्छी बात है कि ये इलेक्ट्रिक के हैं और इसके अंदर कोई चीज़ जलती नहीं। अमूमन ये होता है ना, कहते हैं एक साइड से केक बहुत ज़्यादा फूल गया, एक साइड से वो जल गया, तो ये सारी खूबियाँ इसकी हैं, इसमें ये कि जलती नहीं है और बेहतरीन है। और अच्छी बात ये इलेक्ट्रिक का है और 3D है, ये फुल इलेक्ट्रिक का है और 3D ओवन है, जो मैं समझती हूँ कि अमूमन इलेक्ट्रिक के जो ओवन होते हैं उनकी बहुत सारी लोगों को कंप्लेंट्स आ रही होती हैं कि उनकी सही तरह से इस्तेमाल नहीं थे, लेकिन ये 3D है। तो उसके अलावा 72 लीटर की जितनी इसके अंदर मतलब स्पेस है, और मैं क्या तारीफ़ करूँ, सभी जो इस्तेमाल करें सभी तारीफ़ कर रहे होते हैं। और यहाँ पर आपने देखा इसका टेम्पर्ड ग्लास जो है ये बहुत ही मतलब ऐसा है कि जो आप जितने भी तीनों आप चूल्हों की फ्लेम ऑन कर लें लेकिन ये चटकेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं, तो इसकी खूबी ये है और ख़ूबसूरत भी कितना है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको मैरिनेट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है चिकन है, ठीक है, इसके अंदर हम डालते हैं अदरक लहसुन, ठीक है। अच्छा, पपीता ले लें या मीट टेंडराइज़र ले लें, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मीट टेंडराइज़र लगा लिया था पाउडर, ठीक है, दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको आसानी से मिल जाता है। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, इसको मैरिनेट करके रखना है, लाल मिर्च पाउडर, साथ में इसमें जाएगी ग्रीन चिली, हरी मिर्चें, इसके बाद इसमें डालेंगे नमक, नमक के साथ इसमें जाएगा दही। कोशिश कर लीजिएगा इसको आधा एक घंटा पहले मसाले लगा के रख लें। काली मिर्च, साथ में पिसा गरम मसाला, जायफल जावित्री पाउडर में है। अच्छा, थोड़ी सी मैं इसमें क्रीम डाल देती हूँ, बाकी क्रीम क्या है हम ना बाद में, ठीक है। ये देखिए, चलिए जी, ये सारे मैंने इसमें स्पाइस डाल दिए ताकि ये जो है। अच्छा, यहाँ पर जाएगा इसमें लेमन जूस, चलिए अब इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना ताकि थोड़ा सा ये इसकी मैरिनेशन हो जाए। पपीता या मीट टेंडराइज़र पाउडर ले लीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको यहाँ पर रखते हैं और अब इसका जो फ्लेम है वो ऑन हमने की हुई है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। अच्छा, एक चीज़ थी, इसमें 4-5 कड़ी पत्ते मैंने डालने थे, ये मैं इसमें डाल देती हूँ सब्ज़ी में, ठीक है, ऊपर से इसका अरोमा आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जा रहा है हमारे पास सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल, जो प्योर ऑलिव से तैयार किया गया है, ये हम इसमें डालेंगे। और प्योर, जिस तरह से मैंने बात की कि प्योर और बेहतरीन ऑलिव ऑयल है और 100% नेचुरल और नेचुरल ऑलिव ऑयल से तैयार किया गया है इसको, ठीक है, और ज़बरदस्त किस्म का है, ठीक है जी। इसके अंदर जाएगा प्याज, और कोई इसमें स्मेल नहीं आ रही है, कोई ऐसी आर्टिफिशियल, जिस तरह से होता है ना कि आप मार्केट में बहुत सारे लोग कह तो रहे होते हैं कि ये ऑलिव ऑयल है, प्योर नेचुरल ऑलिव ऑयल से तैयार किए, लेकिन होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आपको जिस तरह से इनकी बात की जाए कि सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल जो बेहतरीन ऑयल है, और वाकई वो बेहतरीन ऑयल है। आप पाउच भी ले सकते हैं, उनको उसके अंदर होते हैं पाउच होते हैं, वो आप ले लें, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा छोटी ये बॉटल बड़ी खूबसूरत है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये बॉटल मुझे इतनी अच्छी लग रही है, इसको आप दोबारा रिफ़िल भी कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने इसमें प्याज डाल दिया, प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं और ज़रा सी तेज़ आग कर देंगे, और बाकी तो पूरे मसाले इसमें हमने लगाए हुए हैं। ये बटर बाद में डालूंगी, क्रीम और ऊपर से बाद में डालूंगी, एंड में बिल्कुल। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना। अच्छा, ये जो हम बना रहे हैं ये हमारी बन रही है रेशमी मलाई बोटी, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा कलर इसका डार्क नहीं करेंगे ताकि ये काली ना पड़ जाए। चलिए इसको थोड़ा सा और फ्राई करते हैं। अब ये मसाला लगा, इसमें डालेंगे चिकन, ठीक है। पूरे इंग्रेडिएंट्स एक साथ हमने डाल दिए इसमें,
पानी बिल्कुल ना डालिएगा। अगर आपको लग रहा है कि सही तरह से इसकी मैरिनेशन नहीं हुई तो आप क्या कीजिएगा, इसको थोड़ी देर के लिए आप इसको कवर कर दीजिएगा। अगर आपको लगे कि सही तरह से इसकी मैरिनेशन नहीं हुई तो अगर आपने इसको ओवरनाइट किया है या फिर आप इसको 2-3 घंटे पहले आपने मैरिनेट किया तो फिर आप हाई फ्लेम पे इसको बना लीजिएगा। और अभी तो मैंने खैर आपके सामने ही इसको मैरिनेट किया, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कवर करूँगी ताकि ये गले बहुत अच्छे से। चलिए जी, इसको कवर करते हैं। चले जी, अच्छा ये हो गया। अब इसको हम यहाँ पर, अच्छा जी, यहाँ पर जो मैं इस वक्त चूल्हे इस्तेमाल कर रही हूँ, चूल्हों पे जो कुकिंग कर रही हूँ, स्टील लाइन के यहाँ पर टेम्पर्ड ग्लास है जो आपको नज़र आ रहा है, बड़ा खूबसूरत भी है, कलर भी इसका बहुत अच्छा है। और ये जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं हमारे घरों में, ज़ाहिर है पाकिस्तान में आपको पता है बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ आ रही होती हैं, सारे चूल्हों का इस्तेमाल होता है और घंटों घंटों इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या होता है कि वो चटक जाता है। लेकिन ये टेम्पर्ड ग्लास है जो ख़राब नहीं होता, चटकता नहीं है, टूटता नहीं है, और इसकी गारंटी यही है कि ये है स्टील लाइन का है। और स्टील लाइन का जिस तरह से नाम है इसी तरह से इनका म्यार भी है, इसी तरह से इनकी क्वालिटी भी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कवर करके रख रहे हैं, थोड़ा सा ये गले अच्छी तरह से, फिर इसके बाद इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट डालने हैं वो हम आपको बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रहा है तवा मलाई बूटी। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था और बहुत अच्छे से गल चुका है, ये देख लीजिएगा, ये देखिए बहुत अच्छे से। बस इसको ड्राई करना है, थोड़ा सा हम ड्राई करेंगे। इसके बाद हरी मिर्चें, हरा धनिया, क्रीम और बटर डालेंगे, लेकिन आखिर में डालेंगे, अभी मैं नहीं डाल रही, ठीक है जी। अच्छा जी, इस वक्त जो मैं कुकिंग कर रही हूँ स्टील लाइन के बिल्टन ऊपर कुकिंग कर रही हूँ, नोब पर कुकिंग कर रही हूँ। और ये जो टेम्पर ग्लास है जो कि 750 डिग्री पर भी ये मतलब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि इसकी जो टेम्पर ये ग्लास जो आपको नज़र आ रहा है ये चटकता नहीं है, टूटता नहीं है। आप 750 डिग्री पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बेहतरीन है। और इसके अलावा इनकी ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है जिसका आप इस्तेमाल करें। और ओवन जो है 3D ओवन, इलेक्ट्रिक 3D ओवन है जिसके अंदर स्पेस जो इसका है वन मतलब इसकी और अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें अगर ये जो आप इस्तेमाल करें स्टील लाइन के जितने भी मतलब इस तरह से इनके चूल्हे 3 इस्तेमाल करें, 4 इस्तेमाल करें, लेकिन आपको 12% गैस की भी बचत मिल रही है, तो बड़ी अच्छी बात है, गैस की बचत हो रही है। उसके अलावा ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, क्वालिटी इनकी बड़ी अच्छी है और चटकते नहीं है, टूटते नहीं है। जिस तरह से बात की कि टेम्पर्ड है जो नोब इसकी जो 750 डिग्री पर भी टेम्पर्ड है। अच्छा जी, इसको और खूबी यही है कि चटकता नहीं, टूटता नहीं। अगर आप 3 मतलब जैसे बर्नर ऑन करें फिर भी चटकेगा नहीं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि जो इनके इलेक्ट्रिक के जो ओवन है इनका ये है कि ये 3D है और इसके 72% इनके मतलब स्पेस है इसमें। ये मतलब आपने कोई भी चीज़ तरह से बेकिंग करनी है, कोई भी चीज़ इसमें रख रहे हैं तो इतना इसके अंदर जगह है कि आप आराम से इसमें बेकिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर हरा धनिया डाल रही हूँ थोड़ा सा पकते हुए, ये देखिए। इसके ऊपर जाएगी अभी यहाँ पर मेरे पास है हरी मिर्चें। हरी मिर्च हम साबुत डालेंगे इसलिए कि हमने लाल मिर्च डाली है, जायफल जावित्री भी डाली है। और इसको तवे के ऊपर ही रखिएगा तो बड़ा अच्छा इसका आता है। चलें जी, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर जाएगा यहाँ पर क्रीम, ये देखिए क्रीम के साथ इसमें जाएगा बटर। अच्छा, बटर डाल दिया। अब मैं इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास है बॉइल्ड एग्स। आप चाहें तो इसको थोड़ा थोड़ा चॉप करके भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो वैसे भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। एक अदर टोमेटो भी डाल देते हैं, थोड़ा सा इसकी गार्निशिंग अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। रेसिपी में नहीं है, सिर्फ मैं इसको खूबसूरत देने के लिए यहाँ पर
ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसमें। इसकी फ्लेम करते हैं ऑफ और इसके ऊपर अगर आप चाहे तो थोड़ा सा लेमन का भी तड़का दे सकते हैं। वैसे तो हमने लेमन जूस डाला है। चलिए ये देख लीजिए, सारे इसमें लेमन की भी स्लाइसेस रख लेते हैं। लुक भी अच्छा आ रहा है, उसका टेस्ट भी बड़ा मज़े का है। चलिए ये रेडी हो गया, इसको साइड पे रखते हैं और ये मज़ेदार दोनों रेसिपीज़ हमारी रेडी हो गई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और आज की जो दोनों रेसिपीज़ है जो मैंने यहाँ पर आपके सामने बनाई है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि जो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल, जो बेहतरीन ऑयल है, जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑयल है, जो इसकी मैं तारीफ़ हमेशा इसी वजह से करती हूँ कि इसके अंदर कोई ऐसी स्मेल नहीं है। प्योर ऑलिव ऑयल से इसको तैयार किया गया है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कुछ चीज़ नहीं डाली हुई, इसकी खुशबू कोई ऐसी नहीं आ रही है। अमूमन होता है कि आप जब खाना बना रहे होते हो तो आपको एक स्मेल सी आ रही होती है, वो इसमें नहीं आती। और बेहतरीन ऑयल है जो आपकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए इसको तैयार किया गया है। और उसके साथ साथ आपको बॉटल्स में भी मिलेगा, बड़ी बॉटल्स भी है, छोटी बॉटल्स भी है, उसके अलावा पॉट्स में भी मिलेगा। तो मैं आपको भी एडवाइस दूंगी, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहे तो आपने सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है, जो प्योर ऑलिव से तैयार किया गया है। तो आप क्या है, रिकैप की तरफ चलते हैं। हमारे रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उसको आपने नोट करना है और चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़ेदार सी यहाँ पर जो हमने बनाई है सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है। आप हांडी में सर्व करें या पैन में सर्व करें या फिर आप अपने किसी भी प्लेटर के अंदर सर्व करें, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपने इसको रेसिपी को पूरे उसी तरह से फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसलिए कि इसको मैंने बड़ा चेंज तरीके से बनाया था। अमूमन हम सब्जियों को मसाला भून के बनाते हैं, लेकिन इसको मैंने दूध के अंदर पहले सब्जियों को थोड़ा सा गला लिया, हाफ डन होगी, उसके बाद दूसरी साइड पे मैंने मसाला तैयार किया, मसाला तैयार करके उसके अंदर डाल दी और उसको ढक के रख दिया। बहुत मज़ेदार सी ये बनी है और इसको आप रोटी के साथ भी, चावल के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। यहाँ पर तवा मलाई बोटी जो बनाई ये भी बड़ी मज़े की है, इसको गिलावटी तवा बोटी है, ठीक है। इसको मैंने पहले से थोड़ा सा मीट टेंडराइज़र पाउडर लगा दिया था, साथ में थोड़ा सा नमक लगा के इसको रख दिया था कि ताकि ये अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो जाए। उसके बाद मैंने क्या किया था, इसके अंदर बाकी सारे स्पाइस लगा के इसको कुछ देर रखा। फिर पैन के ऊपर मैंने जो तवा लिया, तवे के अंदर आपने ले लेना है सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल डाल दीजिएगा, थोड़ा सा गर्म होगा, प्याज डाल दीजिएगा। प्याज को हल्का सा लाइट सा आपने फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करने का। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने क्या करना है, मसाला लगा जो चिकन है वो डाल दीजिएगा। डाल के थोड़ी देर मैंने इसको ढक दिया था, इसलिए कि मैंने ज़्यादा देर इसको मैरिनेट नहीं किया, ढक दिया था ताकि वो थोड़ा सा गल जाए। जब वो गल गया फिर मैंने फ्लेम को हाई कर दिया, हाई करके फिर मैंने इसको थोड़ी सी बुनाई की और बुनाई करने के बाद फिर इसके अंदर मैंने क्रीम डाला, बटर डाला और साथ में मैंने अंडे, लेमन वगैरह इससे इसको अच्छी तरह से गार्निशिंग कर लिया। तो यहाँ पर जो मैंने इस्तेमाल किया था स्टील लाइन के, मैंने यहाँ पर जिस तरह से स्टील लाइन का आपको पता है कि इनके जो स्टील लाइन के ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है, इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कि इसके जो टेम्पर्ड ग्लास है कि जो होप्स है, ये जो है 750 डिग्री पर भी आप इसको टेम्पर्ड रखते हैं, जो टूटते नहीं है, चटकते नहीं है, ख़राब नहीं होते हैं। और उसके अलावा इनके जो नोब्स हैं वो गर्म नहीं होते हैं। अमूमन ये होता है कि जब हम चूल्हे जला रहे होते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं, आपके हाथों को भी नुकसान देते हैं। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि छोटा सा इसके ऊपर वो रखा हुआ है, इसकी वजह से क्या है कि ये ख़राब नहीं था। अच्छा जी, फूड डायरी में ज़ानक आ रही हैं, बना रही हैं चिकन नूडल सूप बन रहा है और आलू पूरी बन रही है। तो चले जी, 2 रेसिपीज़ बना रही हैं, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, आपने ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा, रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी खूबसूरत दिन, जुमे वाले दिन, और उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।